राजकुमारी विद्योत्तमा ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो इंसान उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेंगी, पर उसे कोई भी हरा नहीं सका। विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हारे हुए लोगों ने उसके ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए उसका विवाह एक मूर्ख इंसान से कराने की योजना बनाई। कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। एक दिन उन्होंने दरबार में कालिदास को लाया। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गुण प्रश्न पूछती थी, इसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों में जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास काफी विद्वान है और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद धीरे धीरे विद्योत्तमा को समझ आया कि वे अनपढ़ और मूर्ख हैं। तब विद्योत्तमा ने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा कि जब विद्वान बन जाना तभी मेरे पास आना। तब वे उज्जैन में माँ गढ़कालिका के मंदिर चले गए और माँ काली की आराधना की। माँ काली की कृपा से उन्हें हर प्रकार का ज्ञान हो गया। जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटकाकर कहा, अटम उद्घाटन अर्थात दरवाजा खोलो। सुंदरी विद्युत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् वाक् विशेष लगता है, कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने अपनी विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और संस्कृत के महाकवि के रूप में जाने गए।